हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु ने फिर से हमें आज इकट्ठा किया, संगति दी। हमें रोज प्रभु के वचन का अध्ययन करना है और आज मैं लहू और मांस के विषय में प्रभु यीशु मसीह की बात को हम आज समझना चाहते हैं। मत्ती 16 अध्याय 17 वचन में यहां पे कहानी ऐसी है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे कैसरा की सीम में ऐसे गांव में आए और वहीं पे प्रभु ने पूछा मेरे विषय में ये सारे यहाँ के लोग क्या कहते हैं। तब चेलों ने कहा प्रभु आपके विषय में तो कोई कहता है यूहन्ना मर गया ना, उसका आत्मा आप में आ गया है। कोई कहता है यशाया, कोई कहता है यिर्मयाह, कोई कहता है एलिय्याह आने वाला, वो आप हो। प्रभु ने पूछा मेरे चेलो मैं कौन हूं, आप क्या उसके विषय में कहते हो। तब पतरस ने कहा प्रभु मैं जवाब दूं। प्रभु ने कहा बोल। तो कहा कि प्रभु आप तो मसीह जीते परमेश्वर के पुत्र हो। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा 17 वचन में, धन्य है सिमोन। प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे सिमोन योना के पुत्र, तो धन्य है। देखो तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, तेरा जो जवाब है लहू और मांस नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन। तो यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बात करी लहू और मांस के विषय में, उसके विषय में थोड़ा अध्ययन करेंगे। प्रभु सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए। पवित्र आत्मा ये बात को हम आप सिखाओ। आपके विषय में कहा है कि पवित्र आत्मा आएगा, मेरे बातें सिखाएगा। और प्रभु यीशु मसीह आपकी जो मुंह से बात निकली, सिमोन पतरस धन्य है क्योंकि लहू और मांस ने नहीं वरन मेरे पिता ने तुझे ये प्रकाशन दिया मेरे विषय में। तो ये लहू मांस के जो हम चर्चा करेंगे, आज वचन सुनेंगे, हमसे बात करो। सुनने के लिए कान, समझने के लिए हृदय दो प्रभु, देखने वाले आंख दो। पवित्र आत्मा हमारे साथ बात करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन पतरस को कहा कि धन्य है तू क्योंकि तुझे जो जवाब मिला है ये मेरे विषय में जो सवाल संसार के लोग करते हैं, मेरे विषय में कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, मेरे विषय में सारे लोग गड़बड़ी में पड़े हुए हैं, तू बता पतरस। और प्रभु ने कहा कि पतरस तुझे ये जो जवाब मिला है वो लहू और मांस ने नहीं बताया वरन मेरे पिता ने तुझे प्रकाश दिया है। तो जो लहू मांस है वो मनुष्य है, हम है लहू मांस के बने हुए हैं। हम जो है हम सीमित है, हम दिखाई देने वाले। लहू निकल गया, इंसान बस चला चला बस बस चला चला बस बस क्या बोलते हैं इसको, बस चलाता है, बस में चला जाता है, साधारण है। हमें लगता है लहू मांस सब कुछ जानता है, परमेश्वर को जानता है, बाइबल जानता है, आत्मा जानता है। गलत। चाहे खोपड़ी में कितना भी भरा क्यों न हो, परमेश्वर की बात, परमेश्वर की आवाज वैज्ञानिक भी नहीं सुन पाता है। इतनी सारे रिसर्च कर चुके हैं, इतनी अच्छी आंख निकाल चुके हैं, चांद पे क्या चलता है देख पाते हैं, वहां पे क्या बात हो रही है, कितने साल के पहले क्या बात हुई थी, वो फ्रीक्वेंसी ढूंढ पाते, कैसी आवाज होगी गांधी जी की। ये सब ढूंढने वाले, सब कुछ खोजी, देखने वाले, हाथ में कितने कीटाणु है वो भी देख पाते, चाहे कितनी बार लाइफ बॉय धोते रहो फिर भी कीटाणु 2-3 दिखाई देते हैं। इतनी सारी अच्छी नजर हो गई है, अच्छे कान हो चुके हैं, फिर भी ये लहू और मांस परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस लहू मांस की बात नहीं है कि तुझे समझ में आया, साधारण मनुष्य के पास कितना भी चाहे दिमाग हो, डॉक्टर क्यों ना हो, फिर भी बाइबल नहीं पढ़ पाएगा, ना समझ पाएगा, उसकी खोपड़ी में नहीं आ पाएगा। तो लहू और मांस जो है वो साधारण मनुष्य है, वो परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाता है। और यही बात पौलुस कहता है, लहू मांस परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं हो सकते। पहला कोरिन्थ 15 अध्याय 50 वचन। हे मेरे भाइयों, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू, तुम्हें कहता हूँ मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारी नहीं हो पाते हैं, या नहीं हो सकते हैं, या नहीं प्रवेश कर पाते हैं। लहू और मांस
वो परमेश्वर के राज्य में सहभागी नहीं है और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। आमीन। तो लहू मांस नाशवंत है। वो अविनाशी जो परमेश्वर है, अविनाशी वचन है, अविनाशी पवित्र आत्मा, अविनाशी जो चीज है, उसको वो नहीं पा सकते या उसको समझ नहीं पाते। मनुष्य जो है वो नाशवंत है। ये नाशवंत जो चीज है, लहू मांस, जला दो खत्म, लहू बहा दो मिट्टी में खत्म। जीवन रहता है, लहू बहा दिया फिर खत्म। शरीर के बाहर निकलने के बाद शायद 10 मिनट जीवित रह सकता है, फिर खत्म। लहू मांस, यहां पे पौलुस कहता है वो परमेश्वर के भागी नहीं हो सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो सकते हैं। तो ये लहू मांस जो है, हम भी लहू मांस के बने हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह भी लहू मांस के बने। सुनो, ये जो हम मनुष्य है, हम हमारे मां बाप से आए हुए लोग हैं। बाइबल में बड़ा सेवक था मूसा। मूसा इतना बड़ा आगेवान था, बड़ा नबी था, ऐसा कोई नबी पैदा नहीं हुआ इज़राइल में। ऐसा बड़ा नबी होने के बावजूद उसके 2 बेटे थे, एलियाजर पहला था, गेरशोम। ये दोनों बेटे भी मूसा के समान नबी नहीं बने, कोई सेवा बड़ी नहीं कर पाए। गेरशोम यानी भटकना यहां से वहां, और एलियाजर यानी मेरी सहाय, परमेश्वर मेरी सहाय है। ऐसे 2 अच्छे बच्चे मूसा के, प्यारे बच्चे, पर वो तो लहू मांस के टुकड़े थे। वो मूसा के समान पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं। तो ये जो लहू मांस है, हम भी लहू मांस है। लहू मांस क्या है? जो नाशवंत है। ये जो हम है लहू मांस, हमारे मां बाप शायद पास्टर हो तो हम पास्टर नहीं बन सकते। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता है। यहोशुआ इतना बड़ा महान नबी, सूरज को थंबाने वाला, रुकाने वाला, दिन को रुकाने वाला, ऐसा बड़ा महान परमेश्वर का दास यहोशुआ, उसके मां बाप की बात नहीं है, ना उसके परिवार की बात है, ना बच्चों की बात है। कहता है मैं और मेरे घराना, पर घराने में कौन रहता है वो भी नहीं है, कुछ इतिहास नहीं है। ऐसा यहोशुआ का देह मांस या मांस और लहू या मांस और हड्डी, वो भी बाइबल में उनका जिक्र नहीं है। अय्यूब सबसे बड़ा सहने वाला ऐसा इंसान भी, उसके अच्छे बच्चे होने के बावजूद वे लोग के लिए अय्यूब विनती करता था, कहीं मेरे बच्चे ने पाप तो नहीं किया। और बाइबल में हज़िकेल 14:14 में लिखा है, परमेश्वर के समय यदि दानियल हो, अय्यूब हो, नूह हो, अपनी धार्मिकता से अपने प्राण को बचा पाएंगे। तो जो हम देह और मांस है, नहीं सोचना है कि हम बड़े अव्वल है या बड़े ज्ञानी है, हमारे माँ बाप बहुत बड़े, यानी हम भी बच्चे भी बड़े हैं। इसलिए हर वक्त कहा जाता है, देखो तुम्हारे माँ बाप पास्टर पास्टरी थे तो बच्चे स्वर्ग में जाएंगे। ये गलत है, ये मत सोचना। दाऊद का पिता राजा नहीं था, बेचारा यशाई साधारण मनुष्य था, बच्चे 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 पैदा करने वाला अच्छा इंसान था, कई सारे बच्चे पैदा किए, पर एक ही बच्चा काम का आया। सब नहीं, देह और मांस परमेश्वर के भागी या सेवक नहीं बनते हैं, वो तो परमेश्वर का अनुग्रह होता है, तब जाके कोई परमेश्वर के पास आता है या परमेश्वर की बात समझ पाता है या परमेश्वर को मिल पाता है। इब्रानी 2:14 में लिखा है कि हम इज़राइल लोग, यहां पे लेखक कहता है हम इज़राइल लोग, जैसे हमने मांस और लहू धारण किया है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह भी लहू और मांस में आया, हमारे समान वो बना। एफएससी 6:12 में सुनो, पौलुस कहता है कि हमारा जो लड़ना है मनुष्य के साथ नहीं, देह और मांस के साथ नहीं है। तो जब आप इंसान को देखो, बात सुनो, वो देह और मांस है या हमें कैसे पता चले ये आत्मिक इंसान है या साधारण मनुष्य है, दैहिक इंसान है, हमें कैसे पता चले ये साधारण मनुष्य है
भले प्रार्थना करता हो, बाइबल पढ़ता हो, हालेलुया सब कुछ करता हो, फिर भी हमें समझ में नहीं आता है कि ये मांस लहू है या फिर वो परमेश्वर का जन है। पौलुस कहता है हम साधारण मनुष्य के साथ बात नहीं करते, हमारी जो युद्ध है वो आत्मिक तौर है, आत्मिक बातों है। क्योंकि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, हमारा जो युद्ध है, मलयुद्ध है, वो इंसानों के साथ नहीं है, इंसान के ज्ञान के साथ नहीं है, इंसान की सोच के साथ हम नहीं खिलवाड़ करते, लड़ते, न इंसान की ताकत के साथ, न इंसान की जो शक्तियां हैं उसके साथ हम बहस नहीं करते। उनके साथ क्या लड़ना, उनका ज्ञान भी, उनकी ताकत भी, उनका सोच ऐसा, उनके साथ क्या लड़ना, लहू और मांस के साथ क्या पंगा लेना, उनके साथ क्या डिबेट करना, उनके साथ क्या चर्चा करना है, ऐसा पौलुस कहता है। उनके साथ हमारी बहस है नहीं, साधारण है। तो यहां पे साधारण उन्हें कहा जाता है लहू मांस, हंसना होता है, उन पर हंसते हैं, परमेश्वर हंसता है। पर यदि परमेश्वर की बात है, परमेश्वर की ओर से बात है, वो लहू मांस नहीं है। तो यहां पे हम तफावत देखते हैं, यहां पे हम इतनी जुदाई देखते हैं। लहू मांस यानी साधारण, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लहू मांस गिना जाता है। धनी हो, लहू मांस गिना जाता है। ज्ञानी हो, लहू मांस गिना जाता है। साधारण है, नासवंत है। अविनाशी और नासवंत में कितना अंतर यहां पे हम देखते हैं। पौलुस कहता है हम लहू मांस के साथ लड़ते नहीं है, परंतु प्रधानों से, लेकिन हमारी जो युद्ध है, हम लोगों के साथ जो बहस करते हैं वो प्रधानों के साथ बहस करते हैं, और अधिकारियों से, अधिकारी के साथ बहस करते हैं, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और ये संसार को जो चलाने वाला है हाकिम और दुष्टात्मा की और आत्मा दुष्टात्मा जो आकाश में है, आकाशी स्थानों में, उनके साथ हम लड़ते हैं। हमारा लड़ाई साधारण मनुष्य के साथ नहीं, साधारण मनुष्य के साथ लड़ते ही नहीं है, उनके साथ बहस करते ही नहीं है। उनके साथ क्या पंगा लेना, उनकी बुद्धि क्या, उनका ज्ञान क्या, उनकी ताकत क्या, औकात क्या। तो ये जो पौलुस है वो साधारण लोगों को हल्का समझता है, देह और मांस कर देता है। देह और मांस के साथ क्या लड़ना, ये देह और मांस है। हम कई बार ये शब्द का जिक्र नहीं करते ना, हम बोलते हैं, पर हमें ये बोलना है, ये तो देह और मांस है, उनके साथ क्या पंगा लेना, आज है कल चले जाएंगे, ये तो नासवंत है, ऐसे बोलना है। आमीन। लुका 24वां अध्याय 49 वचन में प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हुए, बताया देखो मुझे छुओ, मैं जीवित हुआ हूं। आत्मा को मांस और हड्डियां नहीं होती है, लहू हड्डियां नहीं होती है। मुझे देखो, मुझे मांस है, मुझे हड्डियां है। तो प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद उनकी जो मांस था, उनका जो हड्डी थी, वो ये सांसारिक बात नहीं थी, हमारे समान नहीं था, वो तो आसमान से था। आमीन। वो मांस अलग है, हमारा मांस मिट्टी वाला है, वो उपे वाला था। हमारा लहू मिट्टी से आया हुआ है, उसका लहू वो उसका लहू है। आमीन। तो ये जो मांस लहू है वो साधारण लोग, और साधारण किसे कहा जाता है? मान लो मेरा नाम कृष्ण हो, फिर भी पतरस क्यों ना हो, फिर भी यदि मुझ में, जैसे पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 3:4, यदि मैं कहता हूं मुझे तो पौलुस बहुत पसंद है, मुझे दाऊद नहीं पसंद है, मुझे तो सुलेमान बहुत पसंद है, मुझे नहीं, मुझे तो सामसून बहुत ताकतवर पसंद है, तो ये संसार के लोग ऐसा करते हैं। इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, पौलुस कहता है, कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, और दूसरा मैं अपोलोस कोई का कहता है हूँ, मैं तो अपोलोस का हूं। तो क्या तुम मनुष्य नहीं? तुम मनुष्य हो। ये सोच तुम्हारी जो है ये मनुष्य है। आमीन। आमीन। यदि कोई कहे मैं बलजिंदर का हूं, बहुत अच्छी बात है, मैं स्टैनली भाई का, बहुत अच्छी बात, यही की बात करो, ऊपर की बात मत करना। मैं पौलुस का हूं तो फिर आप अपोलोस मत बोलना। दोनों भाई पतरस, पौलुस, यूहन्ना, ये सारे भाई ये देह मांस वाले नहीं है, ये आत्मिक लोग हैं। आमीन। उनमें कभी टकराव नहीं होता है, नहीं झगड़े होते। यहां पे तो मेरी मिनिस्ट्री, तेरी मिनिस्ट्री, ये सब हो यहां की बात है। ये सांसारिक लोग हैं, ये बदबू आती है देह और मांस। कई बार जो लोग कहते मैं यहां का हूं, मुझे लगता है देह मांस बोलता है। कोई कहेगा पौलुस का है तो मैं बोलूंगा वाह, तो आत्मिक इंसान है। आमीन। जो लोग
बहस करते, जो लोग झगड़ा करते, जो लोग अदेखाई कहते, जलन रखते, जो लोग मान मुझे मिला नहीं, ये जो होता है ये सब संसार की बात है। ये सब अब तक देह और मांस है। वे कभी स्वर्ग में जाने की बात तो सोचने ही नहीं है। 3:3 में लिखा है, पहला ग्रंथी 3:3, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, आप शारीरिक हो, आप दैहिक हो, आप लहू मांस वाले हो। क्यों मैं कहता हूं ऐसा करके पौलुस कहता है, इसलिए कि जब तुम में क्यों ईर्ष्या, कहता हूं, इसलिए कहता हूं, कि जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा ईर्षा है, है, तुम्हारे में झगड़ा भी है। तो क्या तुम शारीरिक नहीं? देखो, शारीरिक पौलुस देखता है, आत्मिक देखता, आत्मा से देखता है। तुम देह और मांस वाले हो, स्वर्ग के राज्य में या परमेश्वर के राज्य में आप वारिस रहोगे, ये मैं नहीं कह सकता हूं। तो यहां पे साफ पौलुस कहता है, आप संसारिक हो। क्यों? क्योंकि आप में जलन है, ईर्षा है, आप में झगड़े है, आप में क्रोध, क्रोध है, डाह, दाग है, डाह। डहा है। 3 वचन, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है। ईर्षा हो ढूंढ लो, झगड़ा है ढूंढ लो। तो क्या तुम शारीरिक नहीं हाँ और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हाँ। तो यहां कई सारी बातें लिखी है। दैहिक या सांसारिक, शारीरिक ये क्या है? तो जलन होना, दुख होना, कोई मान न दे तो दुख होना, नीचे बिठा दिया मुझे, ये सब जो है ये सब दैहिक बात है, सांसारिक बात है। 2 Corinthians 10 अध्याय 4 वचन में पौलुस कहता है, हम लोगों के साथ बहस नहीं करते, न हमारा युद्ध सांसारिक नहीं है। उसे मान दिया, मुझे क्यों मान नहीं दिया? ये गलत है, ये गलत है। संसार के साधारण लोगों को मान दिया गया, मुझे मान नहीं दिया गया, गलत। अरे संसार के लोगों को मान देते हैं, तुझे काहे को मान दे? तो वहां मान देंगे। आमीन। यहां के लोगों के साथ तुलना नहीं करनी है कि यहां के लोगों को मान दिया, इतना बड़ा उनको मान दिया, मुझे नहीं मान दिया। तू भी देह मास है, वो भी देह मास है, दोनों के साथ अगर दोनों को मान दिया गया तो आप संसारिक हो, क्योंकि संसारिक लोगों को भी बिठाया गया, आपको भी बिठाया गया, वहीं पे बिठाया गया। वही कुर्सी पे सांसारिक इंसान बैठा है, आप भी वही कुर्सी पे सांसारिक आदमी बैठ गए। आपको कहना है मैं नहीं बैठूंगा, इनके साथ मुझे नहीं मान देना, बहुमान इनका करो, ये साहब है इनको करो, मुझे नहीं चाहिए। पौलुस के साथ मान दो, आमीन। पतरस के साथ मान दो, इनके साथ क्या तुलना करनी है? आमीन। तो यहां पे जो पौलुस समझता है, देह मांस, देह और लहू या मांस और हड्डी, ये सब जो है संसारिक लोग हैं। हम कई बार संसारिक हो जाते हैं। पौलुस कहता है 2 Corinthians 10 अध्याय 4 वचन, क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, हम शारीरिक रीति से नहीं लड़ते। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी बात करके नहीं बात करते, पर घड़ों को ढा देने के पर लिए घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। देखो, परमेश्वर के द्वारा, तो जो परमेश्वर की ओर से आना ज्ञान, परमेश्वर की ओर से आना वचन, परमेश्वर की ओर से बुद्धि, परमेश्वर की ओर से मान, ये जो सारी बात है वो हमें ढूंढना है। इब्रानी 9 अध्याय 10 वचन में संसारिक ये भी बात होती है, जैसे हाथ धो के खाना अच्छी बात है। ये जो सोच है संसार में, जो धरती के लिए जो सारी नियम निकले, कानून निकले, ये संसार के है, संसार के कानून है। और संसार के कानून कई लोगों ने बनाए, निकाले। तो ये संसारिक लोगों के क्या कानून है? परमेश्वर के कानून नहीं है। इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है। शारीरिक नियम है, ये जो निकला शारीरिक चीज है सब। ये जो ज्ञान निकला शारीरिक, ये करके करना, वो मत करना, ये करना, ये सब शारीरिक बात है। परमेश्वर का ज्ञान कुछ अलग है। आमीन। हम सोचे हाथ धोने की नियम कहां से आया होगा, ये दफनाने का नियम कहां से आया होगा। एक सोच सुन रहा था, बोले जो लोग रेगिस्तान में रहते वहां पे तो झाड़ होता नहीं है, पेड़ होते नहीं है, इसीलिए वो दफन करते हैं। बोले वहां पे लकड़े होते नहीं है, और यहाँ पे बोले इंडिया में तो बहुत सारे लकड़े, इसीलिए जलाने की जो सोच है वो यहां पे आई।
लोग कई कई ढूंढ लेते हैं कि ऐसी कैसे रीत। ये जो सारी व्यवस्था निकली दफन करने की, जलाने की, ये सब जो सारी सुविधा संसार में, कानून नियम सारे निकले, परमेश्वर की बात कुछ अलग है, संसार के लोग की बात अलग है। ये तो हम बाइबल में मानते हैं कि भाई देखो, मिट्टी से आया है तू, इसलिए मिट्टी में मिलेगा, इसीलिए हम मिट्टी देते हैं, या फिर हम कब्र में डालते हैं, या फिर उसको मिट्टी में गाड़ते हैं। इसीलिए नहीं कि कोई किसी ने ये सारी सुविधा बनाई है कि भाई कोई मर गया, अभी कैसे इसको कैसे नियम बनाएंगे, पहले बाइबल पढ़ेंगे बोले, हाँ, फिर बोले थोड़ी विधि करेंगे, फिर पानी पानी छिड़केगे कि फादर ये करते थे बोले, फिर बोले फादर ने बोले, फिर वो क्या सोना बाप बोले प्रार्थना करी बोले, फिर वो मैंने इतना देखा था, फिर बोले फिर फूल भी रखे थे, अगरबत्ती मोमबत्ती भी लाए थे, हाँ वो, फिर क्या होता है। तो ये लोग जो संसार के सारे अच्छी नियम है वो करते, वो परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है। पर अच्छे जो सोच है, ये मनुष्य की सारी सोच है। मान लो उसमें कुछ गलत भी रह गया, आधा भी रह गया, बोले मोमबत्ती नहीं लाए, सब में तो मोमबत्ती जलाते थे, इसमें मोमबत्ती नहीं रखी, तो नियम टूट जाता है। ये जब सारी जो व्यवस्था है वो मनुष्य की व्यवस्था है, इसमें परमेश्वर की बू नहीं है, ये सारी संसार की बदबू है। हमें जानना है परमेश्वर का, और हमें जानना है क्या है सांसारिक चीज, क्या है दैहिक चीज, क्या है देह और मांस। हमारा बोलने से पता चलता है देह मांस निकलता है या फिर परमेश्वर की ओर से बात निकलती है। जैसे प्रभु ने कहा, पत्रस ये तेरी बात जो है वो मेरे पिता ने तुझे बताई है, ये लहू मांस की बात नहीं है। रोमन 8:6 में पौलुस कहता है, जो चीज संसार की ओर से है, संसार का ज्ञान निकलता है, वो सारा मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। शरीर पर मन लगाना, और जगह ये अर्थ किया गया है कि जो शारीरिक सोच है, आपकी सोच शारीरिक, वो सब, मान लो परमेश्वर ने कुछ कहा नहीं, पर मेरा भाव है कि मुझे ये करना है, मुझे लगता है मुझे ये करना है, ये आपका अच्छापन है, भलाई की बात है, ये परमेश्वर की ओर से निकली, ये नहीं कहना है उन्होंने ये इतना दान दिया, चलो हम भी इतना दान देते हैं। ये जो सोच निकली, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये मनुष्य की ओर से है, उससे परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता है। उन्होंने गिफ्ट दी, हम भी गिफ्ट दिए, नहीं, ये प्रथा है। परमेश्वर की बात होनी जरूरी है, बदबू मनुष्य की नहीं आनी चाहिए, परमेश्वर की खुशबू आनी चाहिए हमारी सोचों में। आमीन। रोमन 8:7 में पौलुस कहता है कि जब हमारी जो सांसारिक सोच है वो तो परमेश्वर की साथ बैर है। परमेश्वर का ये सोच है, ये नहीं सोचना है कि ये परमेश्वर का सुझाव है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बात है, ऐसा नहीं लेना है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना देखो, है। परमेश्वर से बैर है। परमेश्वर को वो बात नहीं पसंद आती है जो हमारी मनुष्य की कल्पना से निकल रहा है। चाहे आप अच्छा सोचो, चाहे आप भलाई सोचो, फिर भी वो परमेश्वर का है ये नहीं कह सकते हो। ये लहू और मांस ही है, लहू और मांस ही है। हमें आत्मा से चलना होगा। आमीन। 9 वचन, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, यदि परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, इसीलिए परमेश्वर की सोच आप में आती है, तो तुम शारीरिक दशा में तो नहीं, आप शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। एक आत्मिक हो चुके हो। आमीन। आमीन। आप आत्मिक हो या संसारिक हो, आत्मिक हो या फिर आप में से मांस और लहू की बदबू आ रही है, यह हमें देखना है। आमीन। यदि आप में मसीह का स्वभाव है, मसीह का मन है, मसीह का चरित्र है, मनुष्य मसीह जो यदि आप में है, तो आप परमेश्वर मसीह के हो। आमीन। आमीन। तो यहां पे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पत्रस, संसार के लोग मेरे विषय में जो कुछ कहते हैं, यशाया कहते हैं, मेरे लिए कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा मर गया, उसका आत्मा इसमें आ गया है यीशु में। मेरे विषय में लोग कहते हैं एलिया आया है। मुझे देख, सोचने में, जानने में कई लोगों ने गड़बड़ी में पड़े हैं। पर पत्रस, तुझे मेरे विषय में जो ज्ञान मिला, सच्चाई मिली, वो मेरे पिता की ओर से है। आमीन। तो यहां पे हम ये बात समझ पाते हैं
कि जो हमारे जो सांसारिक बात है या हमारे देह और मांस की दिमाग चलता है, या फिर परमेश्वर की ओर से आत्मा हमें कुछ कहता है। हमें आत्मिक अवस्था में रहना होगा। आमीन। अंतिम बात कैसे समाप्त करूंगा। मत्ती 12 अध्याय उसका 47 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने के पास एक बंदा आया और कहा, कहने लगा, प्रभु तेरी माँ, देख प्रभु तेरा पिता पप्पा भाई आए हैं। क्या कहा? तब एक ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरी माँ आई, तेरे भाई बाहर तेरे खड़े भाई हैं बाहर खड़े हैं, मीटिंग के बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना और चाहते तुझे हैं। बुला रहे, बात करना चाहते हैं। परंतु उसने उससे उत्तर में कहा, प्रभु ने वो बंदे को कहा, मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है? मेरी माँ और मेरे भाई तू क्या कहता है? वो बाहर है, वो है क्या? और उसने अपना हाथ अपने चेलों की ओर अपने बढ़ाकर, चेलों की ओर हाथ लगा बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता यही मेरी माँ है, और मेरे भाई, यही मेरे भाई है। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा वही मेरा भाई और मेरी बहन और माता है। आमीन। तो यदि हम कहते हैं ये मेरा भाई है, चचरा पता भाभी बाबा बाबा हप पट अच्छा कहो कहो कहो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर प्रभु की बात यह है, प्रभु ने अपने चेलों की ओर कहा, ये मेरा भाई, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन। फिर कितनी बड़ी बात। प्रेज़ लॉर्ड। तो जब कोई इंसान कहता है मेरे भाई को बुलाऊं, तो समझ जाने का बदबू आ रही है। ये क्या कह रहा है? कहां कूद रहा है? जो लहू और मांस है उस पर कभी भी हमें घमंड नहीं करना है। हमें घमंड करना है तो प्रभु के जो भाई है, प्रभु की जो माँ है, प्रभु के जो लोग, हमें उसमें घमंड करना है। आमीन। कई बार हम देह और मांस को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं और उनके विषय में ज्यादा सोचते हैं, इनको तो ये करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। पर हमें आत्मिक बनना है। आमीन। प्रभु के पीछे चलना होगा। जैसे प्रभु ने सिमोन को कहा, धन्य है तुझे। जब तक हम आत्मिक बात नहीं करते तब तक हमारे लिए यीशु कभी नहीं कहता है धन्य है। यदि हम कहे मेरा भाई कौन पता है? यूहान, पतरस, पौलुस, बड़े भाई, तो हमें कहा जाता है धन्य है तू समझ पाया है। आमीन। तो हमारे जो सांसारिक चीज है उसमें हमें याद रखना है कि हमें इतना लगाव नहीं होना चाहिए, या ना हमें बहस करनी है, ना झगड़ा करना है, ना दिखाए रखनी है, ईर्षा रखना है, जलन करना है। ये सारी चीज ही बताती है कि आप भी दही को, आप में से बदबू आ रही है मांस की और लहू की और देह की बास आ रही है। हमें आत्मिक बनना होगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु सहाय करे। इसीलिए बाइबल में यह है कि जो देह से पैदा हुआ है वो दैहिक है, वो आत्मिक नहीं है। वो परमेश्वर के राज्य में वारिस होगा, ये नहीं सोचना है। पर जो आत्मा से पैदा होता है, नया जन्म पाता है, पवित्र आत्मा से पैदा होता है, परमेश्वर के वचन से पैदा होता है, वो आत्मिक जन है और वो परमेश्वर का परिवार का, घराने का सदस्य है। आमीन। तो परमेश्वर के परिवार का, परमेश्वर के राज्य का वारिस कौन है? उनसे हमारा लगाव होना चाहिए। वही हमारी मंडली, वही हमारे लोग। ऐसी रीति से चलना होगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सहाय करे समझने के लिए। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित प्रभु यीशु मसीह। आपने पतरस को कहा धन्य है क्योंकि तू मेरे पिता की आवाज सुन पाया और मेरे विषय में तुझे संसार की ओर से ज्ञान नहीं लिया, पर तुझे मेरे पिता ने प्रकाशन दिया मेरे विषय में। पिता हमसे बात करो, पवित्र आत्मा हमसे बात करो। हमें मसीह का स्वभाव हर वक्त हमारे जीवन में रहे, जिससे हम वो आत्मिक दशा में रहे। हमारे में कलेश, झगड़ा, संसार की बातें न हो। हमें और आपकी ओर से ज्ञान देना, समझ देना। प्रभु धन्यवाद करते, आप नया जन्म देते हो और हमें वो परिवार में जोड़ते हो जहां पे सारे लोग आत्मिक दशा में लोग हैं, जलन रखते हैं, बुराई बोलते हैं, निंदा करते हैं, यहां वहां की बात करते हैं, उसमें पड़े रहते हैं, संसार की बातों को पहला स्थान देकर अपनी इज्जत ढूंढते रहते हैं, अपने धन संपत्ति में पड़े रहते हैं, अपने भोग विलास में पड़े रहते हैं, अपनी चीज को, संसार की बातों को लिए मोहित रहते हैं, जलन रखते हैं। ये संसार की जो सारी बातें हैं
संसार में जो चलती है बातें, हम में हो तो निकाल दो प्रभु, और हमें शुद्ध कर दो, हमें आपके समान बना दो, और हम प्रभु कभी भी हमारी बढ़ाई न सोचे, न ढूंढे, न संसार के लोगों के साथ तुलना करे, न कभी ये देह मास हम पर राज कर पाए। हम चाहते प्रभु जैसे आपके चेले चले वो अनुसार हमें चलाओ, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आप काम करो। धन्यवाद करते आज के वचन के लिए। हम आपकी ओर से धन्यता ढूंढना चाहते, धन्य है तुझे, ये बात हम सुनना चाहते। आप हमें कहो धन्य है बेटा, धन्य है बेटी। हम आपकी बात सुनना चाहते, आपसे सम्मानित होना चाहते प्रभु, हम आपको प्रसन्न करना चाहते। वही मसीह आत्मा, वही परमेश्वर की ओर से आने वाला पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा हम में बसता रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना सार्थक में करेंगे। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात से आता है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हम में पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, हम पक्ष मत आने देना, पर बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा पिता आपकी है। हम कहेंगे आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। Shalom.